फ्रेंड्स, जब से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हम बेहतर लाइफ जिएं। और बेहतर लाइफ जीने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हमें दी गई हैं। उन्हीं एक स्किल्स में जो मेजर स्किल्स है वो ये है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं वो मैच करते हैं यूनिवर्सल अबंडेंस के साथ। जितने भी यूनिवर्स में अबंडेंस है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो रिश्तों की है, चाहे वो सेहत की है, खुशियों की है, क्रिएटिविटी की है, ये मेडिकल साइंस और साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि आप हमेशा उनके साथ अलाइंड हो जाएं तो आप उनको अट्रैक्ट करना सीख सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना, तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं। पिछले 25 सालों से मैं इन तरीकों को लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो पास्ट की पेनफुल मेमोरी हो, हटाना हो, चाहे फ्यूचर को रीप्रोग्राम करना हो, चाहे वो अपने संकेतों को हटाना हो, मेटाफर्स जिनको कहते हैं, चाहे वो इंटरनल साउंड्स को बदलना हो, चाहे वो एंग्जाइटी को हटाना हो, चाहे वो फ्यूचर को रीडिज़ाइन करके नए गोल्स को वहाँ डालना हो, बेकार के पैटर्न्स को तोड़ना हो, ऐसी बहुत सारी तकनीकें मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाऊंगा और इस टेक्निक से आप अपनी ही लाइफ नहीं बदलेंगे, बल्कि आपके आसपास के लोग किस तरह से नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं आप उनको वॉच करिएगा। और वॉच करने के बाद आप पाएंगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, ह्यूमन साइंटिस्ट बन रहे हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि आप एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। बस इतना सा देखिएगा। याद रखिएगा, जो भी लोग कुछ कर रहे हैं या उनके जीवन में हो रहा है और वो लगातार हो रहा है, यानी कि वो एक प्रोग्रामिंग के तहत अपने जीवन को जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं और अगर यहां से उनको निकलना है तो कैसे निकलना है, इसका जवाब होगा सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग या सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा, आप किसी भी पैटर्न में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आपको उस पैटर्न का कोई ना कोई पे ऑफ मिल रहा है। PAYOFF। पे ऑफ का मीनिंग होता है कि जब आपको किसी काम का रिवार्ड मिलता है, उसे हम पे ऑफ कहते हैं। अगर आप बीमार हैं और लंबे समय से आप इस बीमारी से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस बीमारी का कोई ना कोई आपको पे ऑफ मिल रहा है। किसको? आपके सबकॉन्शियस माइंड को। यद्यपि आप मेरे सामने कॉन्शियसली एक ही बात कहेंगे, अरे कौन चाहता है बीमार पड़ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। और कई बार लोग मुझसे लड़ भी पड़ते हैं और मैं मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बिल्कुल अपनी स्मार्टनेस के साथ किसी भी चीज से बचने का तरीका जानता है। रिमेंबर, पे ऑफ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो यहां से ना पढ़ने का कोई ना कोई आपको रिवार्ड मिल रहा है। अगर आप अपने रिश्तों में कड़वाहट ला रहे हैं, इसका भी आपको रिवार्ड मिल रहा है। आप चीजों को कल पर टाल रहे हैं, इसका भी आपको रिवार्ड मिल रहा है। अगर आप धन कमा रहे हैं, इसका भी आपको रिवार्ड यानी कि पे ऑफ मिल रहा है। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का पे ऑफ सामने है। आपको करना इतना है कि जो बेकार की चीजों में आप पड़े हुए हैं, उसका पे ऑफ अपने सामने रख लीजिएगा कि मुझे इससे क्या फायदा मिल रहा है, क्या रिवार्ड्स मिल रहे हैं, क्या सिंपैथी मिल रही है, क्या सर्टेनिटी मिल रही है, क्या सिग्निफिकेंस मिल रही है, क्या खुशी मिल रही है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, क्या नया जोन मिल रहा है। और इस रिवार्ड को आप हैंडल करना सीखिएगा। कैसे करेंगे कि आप अगर इस एक्टिविटी को छोड़ दें जो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव एक्टिविटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे करें, तो यहां पर आपके पास क्या पे ऑफ्स होंगे। गड़बड़ यह होती है कि हमारे पास नई एक्टिविटी के पे ऑफ नहीं होते और हम पुरानी ही एक्टिविटी में लगे रहते हैं। सोचिए कि आप अपने वेट को बेकार का जो आपके पास वजन बढ़ा हुआ है वो कम होने के बाद आप स्लिम हो जाएं, तो आपके पे ऑफ क्या होंगे 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। अगर आप अपने किसी इमोशनल ब्रेकडाउन को हैंडल करके एक बेहतर इमोशन के साथ जिए, तो आपके पे ऑफ क्या होंगे। अगर आप बेकार की एक्टिविटी को छोड़कर बड़े गोल की एक्टिविटी में लगें, तो आपके आने वाले पे ऑफ क्या होंगे।
और जैसे ही नए पे ऑफ्स को आप बेहतर तरीके से डिजाइन करेंगे, इनके अंदर एक इंटेंसिटी को डालेंगे, आपके माइंड के अंदर एक वायरिंग होती है और उस वायरिंग का काम यह होता है वो बेहतर पे ऑफ की तरफ जाता है, वो कभी भी बेकार के पे ऑफ की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर उसके पास अच्छे पे ऑफ नहीं है तो वो बेकार के पे ऑफ पर ही अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। ये गेम है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। इस गेम को आपको समझना है और आज आपको एक पेन और एक नोटबुक लेनी है और अपना पहला एक्शन लेना है कि मेरी हेल्थ का, बेसिकली हेल्थ का पे ऑफ क्या मिल रहा है, अगर बैड हेल्थ है तो आपके पास, और अगर अच्छी हो जाए तो मेरे पे ऑफ्स क्या होंगे। अगर आप धन नहीं कमा रहे हैं तो मेरे पे ऑफ क्या हैं, और कमा लूंगा तो पे ऑफ्स क्या होंगे। मैं रिश्तों को बेहतर नहीं कर पा रहा हूं तो पे ऑफ क्या है, और कर लूंगा तो पे ऑफ्स क्या होंगे। मैं नई लर्निंग ले लूंगा तो क्या क्या पे ऑफ्स होंगे। मैं नए मेंटोर से मिलूंगा तो क्या क्या पे ऑफ्स होंगे। मैं नए आइडियाज क्रिएट करूंगा तो क्या क्या पे ऑफ्स होंगे। मैं नए लोगों के बीच में बैठूंगा तो क्या क्या पे ऑफ्स होंगे। आपने कभी इन पे ऑफ्स को, आपने कभी इन रिवार्ड्स को अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो यही कारण है कि आप बेकार की अनवांटेड जो एक्टिविटी हैं उनके पैटर्न में फंसे हुए हैं। ये रहा आज का आपके लिए $1 मिलियन एक्सरसाइजेस, जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम बेहतर तरीके से, जी हाँ, बेहतर तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं और करते रहिएगा। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए ज़रूरी है और उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो आपके बहुत खास हैं। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।